रोज नियमित रूप से अपने घर के मंदिर में जो तुलसी का यह उपाय करता है, उसके भाग्य की रेखाओं को प्रबल होने से कोई नहीं रोक सकता। पति बच्चे निरंतर उन्नति की सीढ़ी चढ़ते हैं और परिवार हमेशा समृद्धि प्राप्त करता है। शास्त्रों में तुलसी माता को माँ वृंदा, माँ लक्ष्मी स्वरूप में कहा गया है और श्रीहरि विष्णु की भी यह प्रिया कही गई है। कहा जाता है जिस घर में तुलसी लहलहाती है और हमेशा जो है लहराते हुए उनका पूजन किया जाता है, सर्दी गर्मी के हिसाब से उनका ख्याल रखा जाता है, नियमबद्ध तरीके से दिया पूजन पाठन होता है, उस घर में कहा जाता है काल भी प्रवेश नहीं करता। घर के सभी वास्तु दोष, पितृदोष और समस्त तरह की परेशानियां सदा सर्वदा के लिए खत्म हो जाती हैं। तुलसी का प्रयोग कई तरह से जो है आयुर्वेद में भी कहा गया है। पूजा पाठ में तो इसकी महत्वता जितनी कही गए उतना कम है। श्री हरि विष्णु को भले ही 56 भोग आप जो है परोस दीजिए, परंतु मात्र एक तुलसी का पत्ता अगर उन्हें समर्पित कर दिया जाए तो वह तृप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि हनुमान जी महाराज के बारे में भी एक कथन है कि एक बार हनुमान जी महाराज माता सीता के हाथ से भोजन कर रहे थे उनका पकाया हुआ, परंतु तृप्त नहीं हो पा रहे थे। मात्र एक तुलसी का पत्ता जो है उनके आगे माता सीता ने रख दिया था तो उन्हें तृप्ति मिली थी। इतना सुंदर वर्णन जो है तुलसी माता का कहा गया है। तुलसी माता अपने आप में परम है, श्रेष्ठ है। नियमित रूप से सबसे पहले आप सभी को एक नियम बांध लेना है कि भले ही आप सबसे पहले प्रश्न आते हैं कि दीदी तुलसी में गोल बत्ती जलाए या लंबी बत्ती, तो इसमें कोई विशेष जो है गुरुजी ने तो कहा है कि आप जो है गोल बत्ती का प्रयोग करें। कारण यह है कि यह जो है शालिग्राम जी की प्रिया हैं और श्रीहरि विष्णु की प्रिया मानी जाती हैं। इस कारण से स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। परंतु जब विशेष परिस्थिति हो, जैसे शुक्रवार हो और आपका मन हो कि मेरे घर में धन में निरंतर वृद्धि हो, स्थिर लक्ष्मी तो हो गोल बाती के दीपक से, परंतु आपको लगे कि मैं नियमित रूप से अपने घर में वंश में वृद्धि चाहती हूँ, माता लक्ष्मी के स्वरूप में यह मैं पूजित करती हूँ, तो आप सभी इसमें लंबी बत्ती का प्रयोग भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुल मिलाकर बात यह निकल कर आती है कि गोल बत्ती और लंबी बत्ती दोनों जो है तुलसी माँ में प्रयोग हो सकती है, परंतु कभी भी भूलकर भी तुलसी माँ में तेल का दीपक नहीं लगाया जाता है। सिर्फ तुलसी माँ को घी का दीपक प्रिय होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। आपको नियम बांध लेना है कि तुलसी माँ में सुबह और शाम दीपदान करें। भले सुबह दीपदान ना कर सके तो कम से कम शाम को समय तो आपको दीपदान करना ही है। सुबह सिर्फ जल चढ़ा देने से भी पर्याप्त हो जाएगा। अगर इच्छा है, अति शुभता आप चाहते हैं, तो दोनों समय दीपदान करें, भाग्य खुल जाएगा। साथ के साथ कभी भी रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, एकादशी में तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, और साथ के साथ माँ तुलसी भी स्वयं जो है एकादशी का व्रत करती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के आसपास कोई भी गंदगी ना हो। घर भले ही छोटा हो परंतु उसके आसपास जूते, चप्पल इत्यादि खुले हुए ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। साफ सुथरा स्थान वह सुनियोजित शास्त्रों में कहा गया है। हमेशा थोड़ा ऊंचाई में आपको तुलसी रखनी चाहिए। हमेशा तुलसी का यह प्रयोग आपको करना चाहिए। नियमित रूप से अगर क्रोध अधिक बढ़ता है बच्चे को या स्वयं आपको, या जीवन में रोग बढ़ रहे हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा चाहते हैं और प्रभु तत्व जीवन में घुलना चाहते हैं, तो तुलसी माता की जो रज होती है ना, मिट्टी जिसे कहा जाता है, वह पावन पवित्र कही गई है। तुलसी माँ की जो मिट्टी होती है उसका मस्तक पर छोटा सा एक तिलक धारण करने से एकादशी या सभी तिथियों में अनंत लाभ मिलता है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। साथ ही तुलसी माँ की जो लकड़ी होती है या तुलसी माँ की जो मंजरी होती है, अगर तुलसी माँ की जो मंजरी होती है उसे तोड़ लिया जाए और उसकी सुंदर लाल धागे में या पीले धागे में माला श्री हरि विष्णु के लिए बनाई जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कर कर किसी भी या एकादशी या किसी भी गुरुवार के दिन या किसी भी पूर्णिमा के दिन श्रीहरि विष्णु के गले में धारण किए जाए, तो कहा जाता है मनवांछित फल मिलता है और रोगों से सदा सर्वदा के लिए स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। तो इतनी सुंदर महिमा तुलसी की मंजरी की कही गई है। तो अपने हाथों से तुलसी की मंजरी तोड़कर, अगर मनोकामना बहुत दिनों से आपके बच्चे की या आपकी हो रही है अधूरी, तो आपको तुलसी की मंजरी का प्रयोग जरूर से माला स्वरूप में बनाकर श्री हरि विष्णु के गले में धारण करवानी चाहिए। साथ के साथ तुलसी की जो लकड़ी कही गई है ना, या तुलसी की जो पत्ती कही गई है, सबसे पहले तुलसी की पत्ती की बात कर लेते हैं। अपने घर के मंदिर में आप सभी को श्रीहरि विष्णु के समक्ष जो आप जल का लोटा रखते हैं या भोग रखते हैं, उस तुलसी की जो आप जल के लोटे में तुलसी का पत्ता नियमित रूप से रख कर उस जल का जो श्रीहरि विष्णु ग्रहण कर चुके हैं, उस जल को आचमन के रूप में ग्रहण करते हैं या तुलसी को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तो कहा जाता है कई तरह के शरीर में रोग कटते हैं
दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और भाग्योदय होता है और नवग्रहों की दशा भी इससे सुदृढ़ होती है। तो आप सभी को जीवन में अगर दुख पा रहे हैं, रोग कष्ट आपको हो रहे हैं, तो आपने देखा होगा किसी इस्कॉन टेम्पल या राधा कृष्णा मंदिर में भी आप जाते हैं तो वहाँ आपको तुलसी खाने के लिए प्रसाद स्वरूप दी जाती है। और वहाँ भी आपने देखा होगा श्री हरि विष्णु के समक्ष जो जल का लोटा रखा जाता है उसमें तुलसी का पत्ता रखा जाता है। तो आपके घर में भी राधा कृष्णा की मूर्ति प्रतिमा है, लड्डू गोपाल है, उनके लिए भोग रखते हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता जरूर से डालें। और जो भगवान जी इस जल को जो है ग्रहण कर चुके होंगे, आप मंदिर से इसे उठा रहे होंगे तो इस जल को आपको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। भोजन में भी इसे आप मिला सकते हैं, इसका भी अनंत लाभ कहा गया है। इसके बाद जो तुलसी के चढ़े हुए पत्ते हैं भगवान जी के समक्ष, उन्हें आप ग्रहण कर सकते हैं। तुलसी कभी बासी नहीं होती है, कभी भी तुलसी, जैसा मैंने शुरू बताया, उन तिथियों में आपको नहीं तोड़नी है जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन भी। और तुलसी कई बार आप चढ़ी हुई तुलसी भी श्रीहरि विष्णु के समक्ष भोग प्रसाद में समर्पित कर सकते हैं। तुलसी माँ कभी बासी नहीं होती, इस बात का ध्यान रखते हुए आप कार्य कीजिएगा। साथ के साथ जो तुलसी की लकड़ी होती है ना, वह भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकती है। सबसे पहले तुलसी की लकड़ी को पीस कर आप सभी को, जैसे मिक्सी इत्यादि में इसे पीस सकते हैं, किसी डब्बे में रख सकते हैं। तुलसी की जो लकड़ी है उसे आप सभी को किसी भी पत्थर पर घिस लेना चाहिए, किसी भी जो है घिस कर उसका एक छोटा सा, उसमें चुटकी गंगाजल डालिए या जल डाल सकते हैं ताकि पितृदोष भी आपके मटके से जल लिया है तो समाप्त हो जाए। तो किसी भी पत्थर पर आपको जो है हरिचंदन इसका बना लेना है घिसकर। फिर श्रीहरि विष्णु या लड्डू गोपाल स्वरूप को किसी भी उपवास के दिन या साधारण सरल तरीके से किसी भी दिन अगर आप श्रीहरि विष्णु को, लड्डू गोपाल को आप जो है तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरिचंदन बनाकर अगर उसकी सेवा कर लेते हैं तो आपके भाग्य खुल जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। हरिचंदन की इतनी महत्वता कही गई है। साथ के साथ आप सभी को बताते हुए चलूं, जब जीवन में मनोकामना अधूरी रह रही हो, बच्चे दुख पा रहे हों, पति कष्ट में आप झेल रहे हैं या आपके घर पर भी बहुत अधिक अशांति है, तो तुलसी की सूखी लकड़ी में रुई या कच्चा कलावा लपेट कर उसमें घी में डुबोकर उस तुलसी की लकड़ी का धुआं अगर घर पर करते हैं या तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाकर घर में उसका प्रकाश करते हैं और श्रीहरि विष्णु के समक्ष अपने घर के मंदिर में लगा देते हैं तो आपके परिवार की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है उसका नाश होता है और श्रीहरि विष्णु की कृपा हो जाती है। साथ के साथ तुलसी की सूखी लकड़ी का हवन, आप सभी के घर में कोई भी छोटा सा एक कटोरा हो, उसमें एक कपूर डालिए, लौंग डालिए और थोड़ा सा तुलसी की सूखी लकड़ी का छोटा सा हवन कर सकते हैं। या धुआं करने से भी कहा जाता है तुलसी की लकड़ी का जो हवन होता है घर में तमाम तरह की नकारात्मकता को नाश करता है। साथ ही कहा जाता है तुलसी की लकड़ी को कभी ऐसे ही प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति के मृत्यु काल में यह बहुत ही काम आता है। अगर जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही हो उसकी चिता में थोड़ी सी तुलसी की लकड़ी रखी जाती है ना, तो सीधे उसका वैकुंठ लोक में वास होता है। इतनी सुंदर महिमा तुलसी की लकड़ी की कही गई है। तो तुलसी की लकड़ी का जितना प्रयोग कहा जाए उतना कम है। गुरुवार के दिन जो व्यक्ति तुलसी में कच्चा दूध, एक चुटकी हल्दी, चने की दाल चढ़ा देता है उसके भाग्य खुल जाते हैं। और नियमित रूप से जिस घर में तुलसी की पूजा होती है, सर्दी में अगर तुलसी में जो है कपड़ा उड़ाया जाता है, बरसात में कम पानी चढ़ाया जाता है और साथ के साथ गर्मियों में भी उसे उड़ा कर रखा जाता है, माँ के समान तुलसी माँ का व्यवहार और उसका ध्यान रखा जाता है, तो उस घर की रक्षा स्वयं श्रीहरि विष्णु और तुलसी मैया करते हैं, ऐसा विष्णु पुराण में वर्णित है। इतनी सुंदर महिमा कही गई। तो आप सभी भी चाहते हैं कि आपके घर में समृद्धि हो, खुशियां बनी रहे, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिले और परिवार के सभी सदस्य हमेशा खुश रहें और परिवार में नौकरी, मांगलिक कार्य, विवाह, संतान सुख, रोग कर्ज इत्यादि से मुक्ति हो। तो आपको नियमबद्ध तरीके से इन सरल से कार्यों को कभी भी किसी भी दिन चलते फिरते करना चाहिए। भाग्य की रेखाएं बदल जाएंगी, इस बात की गारंटी है। जय माँ तुलसी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री हरि विष्णु। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।